देखिए, एवोल्यूशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो एंड स्टडी होता है। जब पहला बजट था तो आपके प्रोग्राम में ये चल रहा था कि हुकूमत 20 घंटों में, 24 घंटों में, 48 घंटों में, 70 घंटों में दिवालिया होने लगी है। हम्म, और कुछ प्रोग्राम्स ये चलाते हैं कि मुल्क दिवालिया हो गया है। ये हम्म, सफर वहां से शुरू हुआ जब आपको लहू लहान, लंगड़ा लूला मुल्क मिला, जो हर तरफ से जिसको खंजर से जख्मी लहू लहान किया हुआ था। हमने इसके ऊपर मरहम रखी और आज हम यहाँ इस पोजीशन के ऊपर मरहम रखने के बाद हम इसको स्टेबिलिटी की तरफ लेके गए, बैसाखियों के ऊपर लेकर आए और इस आवाज इस काबिल कर दिया है कि इट्स वॉकिंग एंड रनिंग। एंड जब मैं कहता हूं कि बेहतर की उम्मीद है तो इंशाल्लाह इन कमिंग टाइम, इन कमिंग मंथ्स आपका ये मुल्क टेक ऑफ करेगा, फ्लाई करेगा। लेकिन देखें, आप 4 साल, आपकी कामयाबी ये है कि आज 4 साल से डॉलर जो है वो एक मुस्तकम है और रुपी जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आपकी स्टॉक मार्केट्स हों, आपके और इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हों, वो छोटे छोटे इंडिकेटर्स हैं जो बेशक आपका ट्रेड सरप्लस हो या कोई और हो, जो डेफिसिट से सरप्लस के ऊपर बढ़ गया तो चला गया, तो आपके स्मॉल इंडिकेटर्स जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। चीजें बेहतर हो रही हैं। जिस दिमाग की आप बात करें जो हमारे खिलाफ थे, उनका पहला बजट ये था, पहली स्पीच थी उनकी, पहली आखिरी बात उनकी पहली स्पीच ये थी कि हम कट्टे लेंगे, कट्टों से दूध लेंगे और वो उनके बच्चे हम बेचेंगे, मुर्गियां लेंगे, वो अंडे देंगे और अंडों से हम शेख चिली की तरह दोबारा पाकिस्तान बनाएंगे, पेट्रोल पंप्स के बाथरूम देखेंगे और बाथरूम की सफाई करेंगे। ये उनकी पहला मंशूर था। हमारे और उनके मंशूर में जमीन आसमान का डिफरेंस था और हम हर आने वाले दिन में बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारा जो कंपैरेटिव एनालिसिस है, हमारा अपने साथ ही हर पिछले साल के साथ हमारा एक कंपैरेटिव एनालिसिस होता है और हर आने वाला दिन एक बेहतरी की नतीजे लेकर आ रहा है। राना साहब जी, बैरिस्टर साहब, बड़ी आजाना सा एक सवाल है, ज़रा वो बता दीजिएगा। पेट्रोल तो चले आलमी ये जंग हो गई, इसकी वजह से महंगा हो गया। मैंने कल भी पूछा था तो जवाब जो मिला था वो बड़ा मज़ेदार था। गंदम तो मेरे अपने मुल्क में थी, वो कहाँ चली गई? देखिए, बिल्कुल बहुत सी अशिया जो है वो हमारे अपने मुल्क में है, वो कहाँ चली गई? आप आवाम में निकलते हैं, आपको पता ना टमाटर का क्या रेट है, प्याज का क्या रेट है, बाकी चीज़ों का क्या रेट है, जो हर हाल में किसी न किसी सब्जी में, दाल में पड़ने हैं। तो जनाब, ये तो ना ईरान से आने थे, ये ना सऊदी अरब से आने थे, ये ना लंदन से आने थे, ये ना किसी और मुल्क से आने थे, यहाँ पे है ना। नहीं तो टमाटरों की आप देखिए, टमाटरों की आप बात ठीक कर रहे हैं, उसके ऊपर डेफिनेटली इफेक्ट आया। लेकिन ये इसका बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आपकी जब लास्ट ईयर सीजनल क्रॉप्स की डिमांड नहीं होती, टमाटर की कीमत बहुत गिर गई थी, आलूओं की कीमत बहुत गिर गई थी। इसी तरह गंदम की कीमत कोई नहीं लगा रहा था। लोग जो एक मन आटा है उसको, उसकी कोई कीमत ही नहीं निकल रही थी। किसान नुकसान के ऊपर बेच रहे थे। आपकी यूरिया चीज़ें ओवर हेड कॉस्ट बढ़ चुकी थी। तो आई थिंक लोगों ने कम गंदम लगाई और फिर उसका आपको एक चीज़ फेस करनी पड़ी। लेकिन जहाँ तक गंदम की प्राइस है, देखें, अगर आप 11-12 रुपये इन्फ्लेशन लगा रहे हैं, आप चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं, तो उसका एक असर होता है डेफिनेटली। लेकिन जहाँ तक टमाटर की बात है या और ऐसे सीजनल जो वेजिटेबल्स हैं उनकी बात है, आई थिंक इट्स अ टेम्पररी हाइक जो आगे आने वाले दिनों में बेहतर हो जाएगी। दालें हैं, उनमें कोई इतना ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं आया। आपका जो आटे का तोड़ा है उसमें बिल्कुल एक डिफरेंस है, लेकिन वो भी ऐसा डिफरेंस है जो गवर्नमेंट ने एक प्राइस रिटेन की थी कि आपका जो किसान है उसकी कमर ना टूटे, उसकी वजह से हम उसको उस कीमत के ऊपर लेके जा रहे हैं। वरना गवर्नमेंट चाहती तो कीमत बेहतर या नीचे जा सकती थी। लेकिन जो आपके डेली वेजिटेबल्स सब, जब पहले आप लोगों ने कीमत इसकी कम की थी, जब आप लोगों ने कम की थी तो इस वक्त किसान का ख्याल नहीं था। उस वक्त तो किसान की, उस साल तो किसान की कमर टूट गई ना, फिर माने कि वो गलत था फैसला। नहीं, हमने काम नहीं की थी, ओपन मार्केट थी। और ओपन नहीं, हमने काम नहीं की थी, ओपन मार्केट थी और ओपन मार्केट ने प्राइस डिटरमिन की और उस ओपन मार्केट की डिटर्मिनेशन की वजह से एक उनको कीमत में कमी आई।